हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर और जो फर्स्ट एडर है खास उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या हम उपकरण रखते हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट एड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। एक एक वीडियो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये कहीं नहीं बताया जाता है कि किसी भी कोर्स में नहीं बताया जाता है कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है। वो मैं चीज़ें कवर करूँगा। मैं जो अपने स्टार्टिंग करियर में मैं जो जब सेफ्टी सुपरवाइजर था, स्टार्टिंग जब जॉब था, तो ये सब दिक्कतें हमारे सामने फेस हुआ था। तो जो हमारे भाई सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो एक एक चीज़ें मैं कवर करूँगा, आपको बताऊँगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल रखना चाहिए अपने साइट पे दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक जो चेकलिस्ट है अपना, चेकलिस्ट में जो भी बनाएंगे आप इसको आपको हर मंथली करना होता है। जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो फर्स्ट एडर होते हैं, वो लोग कहीं के भी देखिए दो इसमें जॉब होता है। एक फर्स्ट एडर अलग से भी आते हैं जिसके पास एएनएम जीएनएम होता है, और मेडिकल से जो डिप्लोमा होता है वो वाले आते हैं। कहीं कहीं क्या करते हैं कि जो सेफ्टी ऑफिसर ही होता है वो खुद ही ये ड्यूटी करता है, जो फर्स्ट एड का हो गया, ठीक है। तो उन लोगों को जो ध्यान में बात रखना होता है, जो नए नए हमारे सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं भाई लोग, तो उन लोगों को नहीं पता होता क्या है, कैसे है, इसमें क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। ये कभी कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता इंस्टीट्यूट पे कि हम लोग को फर्स्ट एडर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो वो मैं चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप लोग सबसे पहले बने रहिएगा वीडियो में। आप लोग को मैं बताऊँगा कि ये हमारा जो फॉर्मेट है, ये हमारा एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, जिस मतलब कॉन्ट्रैक्टर का हम जैसे हम कंपनी का है, कंपनी का रहेगा। अब आपके पास एक कंपनी में बहुत सारे फर्स्ट एड बॉक्स है, तो बहुत सारे इसमें रहेंगे, 1 2 3 जो भी आपके पास रहेगा वो डाल सकते हैं। लोकेशन है, डेट है। उसके बाद हम मेन जो है अपना उस टॉपिक पे बात करेंगे, जो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या हमें चाहिए होता है, ठीक है। उस बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले पर्याप्त संख्या में लेकिन 12 से कम नहीं, वो छोटे आकार में उंगली की पट्टी, जो उंगली की पट्टियाँ होती है इसमें देखिए ये सब रखा है, ठीक है। तो ये हमको रिक्वायर्ड होता है, ये हमको चाहिए। 12 से कम नहीं रखना एक से ये अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। दूसरा क्या है कि पर्याप्त संख्या में लेकिन 6 से कम नहीं, मध्यम आकार का हाथ की पट्टियाँ, जो कलाई की पट्टियाँ होती है उसके लिए। तो अपना ऊपर जो था उंगली के लिए था, और ये हाथ के लिए जो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर दिया है, पर्याप्त संख्या में लेकिन 6 से कम नहीं, बड़े आकार में हाथ की पट्टियाँ, ठीक है। ये भी हाथ की पट्टियाँ और ये भी हाथ की पट्टियाँ दोस्तों, ये 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी नीचे बताऊंगा कि कितने सेंटीमीटर का चाहिए आपको, ठीक है। प्लास्टिक सिप्लेन को पैक करने और मजबूती देने के लिए पर्याप्त मात्रा में शोषक रुई, जो रुई होता है बैंडेज के लिए हम यूज़ करते हैं, वो रुई भी हमको चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर पे पर्याप्त संख्या में लेकिन 12 से कम नहीं, 7 सेंटीमीटर चौड़ा गज की पट्टी, ठीक है। आपको जो 7 सेंटीमीटर का आता है पट्टी, वो आपके पास रखना होता है दोस्तों फर्स्ट एड बॉक्स में। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। जो इसमें दिया हुआ है लेकिन पर्याप्त 6 नंबर पे जो है पर्याप्त संख्या में लेकिन 6 से 12 से कम नहीं, 11 सेंटीमीटर चौड़ा गज की पट्टी, ठीक है। जो 11 सेंटीमीटर का होता है वो पट्टी अपने को चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जलने पर लगाने के लिए बिना चिकनाई वाला मरहम, जिससे कीटनाशक और दर्द निवारक हो, ठीक है। ऐसा है कि चीज़ें हम कोई भी मेडिसिन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो आपको नहीं अलाउ है कि हमको कौन सा अपना मेडिसिन देना है, कौन सा क्या लगाना, ठीक है। लेकिन आपको एक रिक्वायर्ड होता है, आप और एक आप जो मेडिकल से सर्टिफाइड हैं तो आप ये सब दवा दे सकते हैं और मलहम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपना है 100 ग्राम सुगंधित अमोनिया घोल कांच की बोतल में कांच के ढक्कन के साथ, ठीक है। जो अमोनिया होता है वो अपने पास रखना होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कम से कम 4 गज की चिकने वाली टेप रोल में 1 सेमी चौड़ाई में, ठीक है। जो अपना होता है ना, जो टेप से आता है चिपकाने के लिए, जब बैंडेज कर देते हैं, बैंडेज करने के बाद उसको हम टेपिंग करते हैं कि ये खुल ना जाए, उसके लिए दोस्तों बता रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 नंबर में जो दिया है, कम से कम 100 ग्राम मर्क्यूरोक्रोम का जली घोल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर पे
घाव की नसबंदी के लिए 2 ग्राम से सल्फा पाउडर का शेकर्स, ठीक है, ये भी है जो घाव पे लगाने के लिए आता है दोस्तों। एक मध्यम आकार का थॉम्स जंग सिप्लेंट, ठीक है, ये भी होना चाहिए। एक लकड़ी का पिछला पैर सिप्लेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है हम वो करते हैं ना अपना किसी का हाथ टूट जाए या कोट टूट जाए तो लकड़ी हम रखते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का कोहनी सिप्लेंट, एक लकड़ी का कैर सिप्लेंट बाह के लिए, ठीक है। एक लकड़ी का हथेली सिप्लेंट और अन्य प्रकार के तैयार उपयोग सिप्लेंट। कम से कम 6 त्रिकोणीय पट्टियाँ, ठीक है। एक मात्रा में सेफ्टी पिन रखें। सेफ्टी पिन क्या होता है, जब हम पट्टी करते हैं पट्टी को फंसाने के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। 2 इंची या 6 इंची चौड़ा विभिन्न प्रकार के इलास्टिक पट्टियाँ, ठीक है, इलास्टिक। जलने के लिए कम से कम 70x70 आकार की बोझी पट्टियाँ, ठीक है। ये सारे पट्टी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। जब ये लिस्ट लेकर आप जाएंगे तो वहाँ पे सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है 20 नंबर पे जलन के लिए कम से कम 70x70 आकार की बोझी पट्टियाँ, ठीक है, जो जलन वाली होती हैं। उसके बाद कुंद सिरों वाली एक कैंची, जो कैंची होता है, देखिए जब हम लोग फर्स्ट एड करते हैं बैंडेज करने के बाद जो कटिंग करने के लिए आवश्यकता होती है वो हमारी कैंची होती है, तो कैंची भी आपको चाहिए होता है दोस्तों। सिंचाई और जलन के उपचार के लिए बोझ पानी, ठीक है, जो पानी होता है वो भी अपने पास रखना चाहिए, जिससे घाव को धुलते हैं वो हमारे पास रिक्वायर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो हमारे फर्स्ट एडर भाई लोग हैं, वो स्ट्रेचर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि कभी भी कोई साइड पे एक्सीडेंट होता है तो हम किसी वर्कर को जब रेस्क्यू करके लेके आते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें होती है, किसी को पता नहीं होता कि उसको ऐसे लेके जाना है। इस समय देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, कभी भी किसी को चोट लगे तो आपको अगर हाथ कट जाए, हाथ में कहीं कट हो जाए या ब्लड निकले तो आपको क्या करना है, सिर से ऊपर कर देना है। हाथ सिर से ऊपर करेंगे तो उसमें क्या होगा, ब्लड ज़्यादा नहीं बहेगा, आपका कम मात्रा में बहेगा दोस्तों, उसमें क्या तो थोड़ा आराम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब कभी भी किसी चीज़ को चोट लगता है और हमारे पास स्ट्रेचर नहीं होता है तो वर्कर को नहीं पता होता कि कैसे उसको रेस्क्यू करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वर्कर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो फर्स्ट एड मॉक ड्रिल होता है उसमें आप उसके थ्रू आपको वर्कर को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे भी किसी इमरजेंसी में किसी को चोट लगे तो कैसे रेस्क्यू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चेकलिस्ट का फॉर्म है, ये जो चेकलिस्ट है आप अपने पास रख करके इसको हर मंथली आप कर सकते हैं। और कोई भी सामान मिसिंग है, नहीं है, आपके पास ख़त्म हो गया है मंथली में, तो आपको रीमार्क में यहाँ पे उसका डेट लिख देना है और यहाँ पे इम्पटी लिख देना है, मतलब खाली हो चुका है हमारे पास से। फिर आप अकाउंटेंट से बोल के या खुद परचेज करके ला के आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो रीमार्कर में यहाँ रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, इसमें कोई भी मतलब कमियाँ हो, कोई चीज़ हमको नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हर महीने आप इसमें असेंबल करके रख सकते हैं एज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट एडर हो गए उनका सिग्नेचर होना चाहिए, फिर उनका नाम होना चाहिए, उनका डेट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जो अपने EHS हो गए जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उनका यहाँ पे नाम, सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं उनका भी यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट एडर आप कोई नहीं है तो आप अपने अकाउंटेंट का या किसी को भी आप यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हैं कि मैंने इनको बताया था और यहाँ पे इनका सिग्नेचर लिया था कि ये चीज़ें नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये था अपना कुछ महत्वपूर्ण बातें जो फर्स्ट एडर के लिए था। जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर कभी कभी किसी साइट पे अकेले होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि फर्स्ट एड के किट में क्या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए वीडियो था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही हमारे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें कि जो भी हमारे EHS के तरफ से नॉलेज है, साइट पे जो भी काम होता है उसके रिलेटेड मैं आप तक ये वीडियो सब पहुंचा सकूं और आपको बता सकूं। और आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कुछ नहीं कहूँगा, जो भी हमसे हो सके मैं आप तक पहुँचाऊँगा नॉलेज और आपसे जुड़ा रहूँगा दोस्तों।